हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एचआरए दिया जाता है। वो एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम करते हैं, आप जो सिटी में काम करते हैं उसकी आबादी कितनी है। अगर आप ऐसी सिटी में काम करते हैं जिसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है तो वो एक्स कैटेगरी में आती है, वहां पर एचआरए 27% दिया जाता है। और अगर आप वाई कैटेगरी वाली सिटीज में आते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है और 50 लाख से कम है, तो ऐसी जगह आप अगर जॉब करते हैं तो आपको 18% एचआरए मिलता है। आप जेड कैटेगरी की सिटीज या टाउन्स में आते हैं जहाँ की आबादी 5 लाख से कम है तो आपको एचआरए 9% दिया जाता है। अब क्योंकि डीए में वृद्धि आपको 2% दी जा चुकी है, उसके बाद अब कुछ लोग इस मांग को कर रहे हैं कि एचआरए को भी बढ़ाया जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि अभी आपको वर्तमान में कितना एचआरए मिल रहा है। हमने लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक के लिए कैलकुलेशन किया है। अगर आप लेवल 1 के कर्मचारी हैं तो आपके मिनिमम बेसिक जो है वो 18,000 रुपये है 7th पे कमीशन के अनुसार। और अगर आपको एचआरए 27% मिलता है तो 4,860 रुपये मिलेंगे। अगर एचआरए आपको 18% मिलता है तो कम से कम आपको 3,240 रुपये लेवल 1 में मिलते हैं। और अगर आपका एचआरए 9% लगता है तो 1,620 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर आप लेवल 2 के कर्मचारी हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी जो है यहाँ पर 7th पे के अनुसार 19,900 रुपये है। तो आपको एचआरए अगर 27% मिलता है तो कम से कम 5,373 रुपये एचआरए के मिलेंगे। और अगर आपको 18% एचआरए मिलता है तो 3,582 रुपये एचआरए के मिलेंगे। और अगर आपको 9% एचआरए मिलता है तो 1,791 रुपये मिनिमम एचआरए के आपको मिलेंगे। अगर आप लेवल 3 के आते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम है आपका 21,700 रुपये बेसिक सैलरी है। और इसके अनुसार एचआरए आप देख सकते हैं 27% अगर आपको मिलता है तो कम से कम 5,859 रुपये एचआरए आपका होगा। और अगर आपको 18% एचआरए मिलता है तो 3,906 रुपये आपको कम से कम एचआरए के मिलेंगे। और अगर आपको 9% का एचआरए मिलता है तो ये आपका और कम होकर 1,953 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं तो लेवल 4 में मिनिमम बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार 25,500 रुपये है। और इसमें आप देख सकते हैं एचआरए अगर 27% आपको दिया जाता है तो 6,885 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एचआरए 18% है तो आपको कम से कम 4,590 एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर एचआरए 9% मिलता है तो 2,295 रुपये एचआरए के मिलेंगे। अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो लेवल 5 की मिनिमम बेसिक सैलरी 7th पे अनुसार आपको मिलती है 29,200। और यहाँ पर अगर एचआरए आपको 27% मिलेगा तो कम से कम 7,884 रुपये एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर एचआरए 18% मिलेगा तो कम से कम 5,256 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एचआरए 9% मिलता है तो यहाँ पर 2,628 रुपये एचआरए के मिल जाएंगे। अगर आप लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर मिनिमम बेसिक सैलरी 35,400 है। तो एचआरए अगर 27% मिलता है तो आपको 9,558 रुपये एचआरए के मिलेंगे। लेकिन अगर एचआरए 18% मिलता है तो 6,372 रुपये आपको एचआरए के मिलते हैं। और अगर एचआरए आपको 9% मिलेगा तो कम से कम 3,186 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप लेवल 7 के कर्मचारी हैं तो लेवल 7 में कम से कम बेसिक सैलरी जो है 7th पे के अनुसार वो 44,900 रुपये है। और अगर एचआरए आपको 27% मिलता है तो कम से कम 12,123 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। लेकिन अगर एचआरए आपको 18% मिलता है तो कम से कम 8,082 रुपये एचआरए के मिलेंगे। और अगर 9% एचआरए मिलता है तो कम से कम 4,041 रुपये आपको एचआरए के मिलेंगे। और अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो लेवल 8 की मिनिमम बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है। अगर 27% एचआरए मिलता है
तो कम से कम 12,852 रुपये आपको HRA मिलेंगे। और अगर आपको 18% HRA मिलता है तो कम से कम 8,568 रुपये HRA मिलेगा। और अगर आपको 9% HRA मिलता है तो कम से कम 4,284 रुपये आपको HRA के मिलेंगे। लेकिन अगर आप लेवल 9 के कर्मचारी हैं और आपकी मिनिमम बेसिक पे सैलरी की अगर बात करते हैं 7th पे के अनुसार 53,100 रुपये है और आपको 27% अगर HRA मिलता है तो कम से कम 14,337 रुपये HRA मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 18% HRA मिलता है तो कम से कम 9,558 रुपये आपको HRA के मिलेंगे। आपको HRA 9% मिलता है तो कम से कम 4,779 रुपये आपको HRA के मिलेंगे। अब DA में वृद्धि के बाद लोगों की मांग है कि HRA को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि DA जब 50% से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर कुछ लोगों का मानना होता है कि HRA बढ़ जाता है। तो अगर HRA बढ़ेगा आपका तो 28% से 30% हो जाएगा और आपका 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा और यहाँ पर अगर देखें 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा। और अगर ये आपका बढ़ जाता है तो आपको कितना मिलेगा? लेवल 1 पर आपको 5400 रुपये मिलेगा अगर आपको 30% मिलता है, और लेवल 2 के लिए 5,870, लेवल 3 पर 6,510। ये मिनिमम आपका है, कैलकुलेशन आपकी ज्यादा भी हो सकती है। 7,650 लेवल 4 पर मिलेगा और लेवल 5 की अगर बात करें तो 8,760 रुपये मिनिमम आपका HRA हो जाएगा। और अगर लेवल 6 की बात करते हैं तो 10,620, लेवल 7 पर ये 13,470 रुपये हो जाएगा, लेवल 8 पर यही HRA बढ़कर 14,280 मिनिमम हो जाएगा। और लेवल 9 की बात करें तो कम से कम आपको 15,930 रुपये HRA मिलेगा जब आप ऐसी सिटीज में काम कर रहे हैं जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। अगर आप ऐसी सिटीज में काम कर रहे हैं जहां पर पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख तक है तो ऐसी जगह HRA 20% हो जाएगा और वहां पर लेवल 1 के लिए कम से कम 3,600 रुपये HRA मिलेगा। और अगर लेवल 2 की बात करते हैं तो कम से कम 3,980 रुपये मिलेगा। लेवल 3 की बात करते हैं तो 4,340 रुपये हो जाएगा। लेवल 4 पर ये कम से कम 5,100 रुपये हो जाएगा। और अगर लेवल 5 की बात करते हैं तो कम से कम 5,840 रुपये HRA के मिलेंगे। लेकिन लेवल 6 पर ये बढ़कर आपका 7,080 रुपये हो जाएगा। ये वो सिटीज हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में आती है और लेवल 7 के लिए यहाँ पर 8,980 रुपये मिनिमम HRA हो जाएगा। और अगर लेवल 8 की बात करें तो मिनिमम 9,520 रुपये हो जाएगा और लेवल 9 में कम से कम आपको 10,620 रुपये HRA के मिलेंगे। अगर आप ऐसी सिटीज में काम करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से कम है या फिर वो टाउन है आपके, तो उस केस में आपको HRA 10% हो जाएगा 9% से बढ़कर, और आपको बढ़ा हुआ HRA मिलेगा तो उसमें आपको लेवल 1 में कम से कम 1,800 रुपये, लेवल 2 की अगर बात करें तो कम से कम 1,990, लेवल 3 में कम से कम 2,170, लेवल 4 में कम से कम 2,550 रुपये मिलेंगे, लेवल 5 में कम से कम 2,920 रुपये मिलेंगे, लेवल 6 की अगर बात करें तो 3,540 रुपये मिलेंगे। लेवल 7 में ये बढ़कर कम से कम 4,490 रुपये हो जाएगा और लेवल 8 में 4,760 रुपये आपको HRA मिलेगा। और अगर लेवल 9 की बात करते हैं तो आपको कम से कम 5,310 रुपये HRA के रूप में मिलेंगे। ये आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बेसिक सैलरी आपकी मिनिमम से ज़्यादा बन रही है तो आपका HRA भी उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम आपको अभी जो मिलता है वो 9% मिलता है, फिर उससे ज़्यादा मिलता है 18% और उससे ज़्यादा 27%। तो इस सिटीज़ के हिसाब से आपको HRA दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको HRA कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपना HRA कैलकुलेट करना जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।